हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र प्रताप सिंह और आपका प्यारा सा चैनल क्लासेस फॉर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशनल नंबर का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में मेरे को ये करना था कि आपने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक है, और आपका मल्टीप्लाई, ये आपका चल रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका चल रहा था, सब्ट्रैक्शन मैंने क्लियर करा दिया था, एडिशन करा दिया था। एडिशन में आपने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने कवर किया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम सब्ट्रैक्शन में भी आएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी लगभग सभी में एक जैसी है, चाहे आप मल्टीप्लाई करिए, चाहे एडिशन करिए, चाहे सब्ट्रैक्ट करिए। अब हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था, यदि मेरे पास में दो रेशनल नंबर है P अपॉन Q इंटू R अपॉन S, दो रेशनल नंबर मेरे पास में दे रखे हैं। एक मेरा दे रखा है P अपॉन Q और दूसरा दे रखा है R अपॉन S। जब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने का रूल जो मैंने बताया था, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ आपका आया था P इंटू R अपॉन Q इंटू S। क्लियर? तो आपने क्या देखा था, आपने P इंटू R और Q इंटू S, सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा इजी आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी जो आती थी वो आती है इसके बाद में प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें भी आपकी दो प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, दूसरा मेरे पास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक साथ मैं इसको कवर करा देता हूं, आपका एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी ये कहती थी, मान लीजिए मेरे पास में दो रेशनल नंबर थे P अपॉन Q इंटू R अपॉन S। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे तो मैं P अपॉन Q का सबसे फर्स्ट मल्टीप्लाई चाहे ऐसे करूं, चाहे इस P अपॉन Q का मल्टीप्लाई R अपॉन S से करूं, या R अपॉन S का मल्टीप्लाई पहले P अपॉन Q। ये दोनों कैसे जाएंगे, सेम जाएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि मेरे पास में P अपॉन Q इंटू R अपॉन S इंटू T अपॉन U, मेरे पास में तीन रेशनल नंबर है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि मैं पहले P अपॉन Q का मल्टीप्लाई R अपॉन S के साथ करता हूँ, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई जब T अपॉन U से करता हूँ, तो वो इक्वल होगा मेरा P अपॉन Q इंटू R अपॉन S इंटू T अपॉन U। तब जब पहले मैं R अपॉन S का मल्टीप्लाई T अपॉन U से करता हूँ, उसका रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई P अपॉन Q के साथ करता हूँ। तो सारी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब देखिए सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लाई P इंटू R इंटू Q इंटू S इसके साथ किया, उसके बाद में मैंने मल्टीप्लाई किया T अपॉन U। सेम P अपॉन Q का सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ किया, R इंटू T, ये हो गया R इंटू T, और दूसरा हो गया S इंटू। क्लियर? यहाँ आपका आ गया P इंटू R इंटू T अपॉन Q इंटू S इंटू, ये आपका इक्वल होगा P इंटू R इंटू T के अपॉन Q इंटू S इंटू। क्लियर? तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने P अपॉन Q का मल्टीप्लाई R अपॉन S के साथ किया, या R अपॉन S का मल्टीप्लाई P अपॉन Q के साथ किया, मल्टीप्लाई बराबर इसका भी सबसे पहले मैंने जैसे दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक साथ किया, उसके बाद मैंने T अपॉन Q के साथ किया, इसके बाद मैंने क्या किया, P अपॉन Q और मैंने R अपॉन S एंड T अपॉन Q का मल्टीप्लाई रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई P अपॉन Q के साथ किया, तो कैसा कहलाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी और आती है, उस प्रॉपर्टी का डिस्कशन बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत यूज आएगा उसका। ठीक है, और उसी से आपके ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सॉल्व होंगे। क्या क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है,
यहाँ एक प्रॉपर्टी लेते हैं हर नंबर की, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। ये आगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और आपका एक्सप्लेन करने में या सिंप्लीफाई करने में इसका यूज होगा आपका। अब कैसे यूज होगा? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, मान लीजिए यदि आपके पास में रेशनल नंबर p/q है, ठीक है, इनटू है, दूसरा मेरे पास में p/q का मल्टीप्लाई, यदि मेरे पास में दो रेशनल नंबर और हैं उनका सम हो रखा है, जैसे r/s प्लस p/q। ठीक है, अरे आपके पास में p/q रेशनल नंबर है, यानी कि दो रेशनल नंबर और हैं, वो कैसे हैं? सम है, यानी कि उनका एडिशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि p/q का मल्टीप्लाई इस वाले से भी होगा और p/q का मल्टीप्लाई इस p/q से। क्या निकल के आया मेरा? यानी कि p/q का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने? r/s के साथ किया, प्लस इसे p/q का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया? p/u के साथ। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि इस p/q का मल्टीप्लाई आपका r/s के साथ भी जाएगा और इस p/q का मल्टीप्लाई अपॉन प्लस p/q के साथ जाएगा। इसका हम बेहतरीन सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में 2/3 का मल्टीप्लाई 7/6 माइनस का प्लस का माइनस का 3/, ये मेरे पास में, ठीक है, एग्जांपल है। इसमें आपको क्या कहना है? मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ रूल फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आएगा आपका? 2/3 इंटू 7/6 प्लस 2/3 इंटू का माइनस का 3/। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि 2/3 का मल्टीप्लाई इस रेशनल नंबर से और इसी 2/3 का मल्टीप्लाई माइनस का 3/2 के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया? 7 × 2 14, 3 × 6 18 प्लस, ठीक है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपने देखा इस 2 के पास किसका साइन है? प्लस का साइन है, और इस प्लस का साइन को माइनस के साथ किया तो क्या आएगा? माइनस का मल्टीप्लाई। बताया था पुराने लेक्चर में मैंने आपको। तो यह आएगा आपको माइनस का 6। क्लियर? तो आपने देखा 6 और 6 कट जाएगा आपका, यहाँ क्या रहेगा? 14/18 माइनस का। क्लियर? अब देखिए ये भी किसी से कट जाएगा, ये भी आपका 2 से जाएगा, 17/9 माइनस का। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना बताया था मैंने आपको। यहाँ पे मेरे पास जब नंबर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाया, मैंने यहाँ 9 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया मेरा। क्या आएगा? 7/9 माइनस का 9/9। डिनोमिनेटर इक्वल हुआ, 7 में से 9 गया, माइनस का 2/। क्लियर हुआ? तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख ली। अच्छा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको यहाँ डिस्कशन करना चाहता हूँ उसका। अब देखिए आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, ठीक है। अब हमको कुछ पॉइंट्स और देखने हैं। क्या पॉइंट देखें? आपका पॉइंट ये कहता है यदि मैं दो रेशनल मेरे पास नंबर है p/q इंटू r/s, p/q एंड r/s मेरे पास में दो रेशनल नंबर है जिनका मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है यदि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा कैसा आता है? जो उसका आउटपुट आएगा, यानी इसका आउटपुट क्या है मेरे पास में इक्वल टू u/t आएगा। तो जो u/t आएगा तो u/t भी कैसा होगा? रेशनल नंबर। कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। इसका
है यदि मैं दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, रेशनल नंबर। दूसरा पॉइंट मेरे से क्या कहता है, यदि P अपॉन Q एक रेशनल नंबर, दूसरा P अपॉन Q रेशनल नंबर, दूसरा मैंने लिया R अपॉन S, देखिए दो रेशनल नंबर है, एक P अपॉन Q है और एक R अपॉन S है। तो इन दोनों रेशनल नंबर का जब मेरे पास सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है तो एडिशन कैसा आता है, मान लीजिए वो एडिशन मेरे पास है Z अपॉन T है, ठीक है, उसका सब्ट्रैक्शन मेरे पास एडिशन मेरे पास में क्या है, Z अपॉन T आया, तो Z अपॉन T भी कैसा होगा, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है यदि मैं दो रेशनल नंबर को ऐड करता हूँ तो वो मेरे पास में कैसा आता है, रेशनल नंबर आता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है यदि P अपॉन Q एक रेशनल नंबर, दूसरे रेशनल नंबर से R अपॉन S को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास में N अपॉन M मान लीजिए आता है, तो मैं ये कहूँगा जो N अपॉन M आएगा वो भी कैसा होगा आपका, रेशनल। क्लियर? तो यानी कि ये आपके पास में पूछा P अपॉन Q और R अपॉन M दो रेशनल नंबर है, तो उनका भी मेरे पास में आउटपुट कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। यदि मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो रेशनल नंबर और मैंने एडिशन किया, क्लियर? अब हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइड को हम चेंज कर देंगे किसमें, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब डिवाइड को किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी कि जब हम रेशनल नंबर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि डिवाइड रेशनल नंबर। तो मेरे पास में मान लीजिए दो रेशनल नंबर है, P अपॉन Q डिवाइड बाय R अपॉन, जब मेरे पास में दो रेशनल नंबर थे P अपॉन Q और R अपॉन S, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बीच में किसका सिंबल लगाया, डिवाइड का, ठीक है। तो डिवाइड को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा मल्टीप्लिकेशन। कैसे कन्वर्ट करूँगा, यानी कि P अपॉन Q को मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई लगाया, अब मैं क्या कर दूंगा, R अपॉन S का रेसिप्रोकल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल माने उल्टा कर दूंगा, यानी कि यहाँ तो S को लिखूंगा R की जगह और R को लिखूंगा S की जगह, तो मेरा यहाँ आएगा S अपॉन। तो आपने देखा कि यहाँ पे R अपॉन S था और क्या लिख दिया, S अपॉन R लिखा दिया और यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका सेम मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होगा, यानी कि इसको मैंने क्या किया, P इंटू S अपॉन Q इंटू, तो ये क्या आएगा आपका, PS अपॉन, सिंपल। अब डिवाइड में सारे सबको क्या करना है, डिवाइड की जगह आपको क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है, और मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगाने के बाद आसानी से आपको क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड भी आपका इजी हो गया, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अच्छा चलिए इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, डिवाइड का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 9/6 इंटू 5/4 डिवाइड बाय -6/7, ठीक है। अब आपको उसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है कि सबसे पहले मैं क्या इसका मल्टीप्लाई करूँ, इसका डिवाइड करूँ, क्या करूँ। मैंने आपको एक रूल बताया था ब्रॉडकास्ट, अब हम ब्रॉडकास्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, डिवाइड करूँ, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ। जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 5/4 इंटू 9/6 मैंने लिखा, और डिवाइड किया तो इसको मैंने क्या बना दिया, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या आएगा, माइनस का साइन तो रहेंगे, क्या रहेगा ये,
7/6 क्लियर। तो आपने क्या देखा 9/8 ब्रैकेट में करके मैंने क्या 9/6 टू 5/4 इंटू माइनस को मैं बाहर लगा दूँ मल्टीप्लाई में है ठीक है। क्या आ जाएगा आपको 7/6 मल्टीप्लाई वाला रूल माइनस का इंटू 5 टू 7 यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्लियर। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना आएगा 45 इंटू 7 अपॉन 24 इंटू 6 तो 7 का मल्टीप्लाई किया ठीक है। इसका कितना आएगा 4 2 यानी कि आपने क्या देखा इजीली मल्टीप्लाई कर दिया आपने यानी कि इजीली आपने सॉल्व कर दिया यानी कि डिवाइड को सबसे पहले आपने किस में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई वाला जो रूल बताया था वो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब हमारे पास में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो यानी कि मैं जीरो की प्रॉपर्टी पढ़ता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई जीरो की प्रॉपर्टी क्या कहती है सबसे पहला पॉइंट मैं देखता हूँ तो जीरो की प्रॉपर्टी क्या है। मैंने देखा कि मेरे पास में P/Q ठीक है क्या है इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है ये तो सबको पता है लेकिन यहाँ पे वेयर Q इज नॉट इक्वल टू Q ठीक है। तो यानी कि Q मेरे पास में क्या है इंटीजर Q मेरे पास में क्या है इंटीजर है लेकिन P मेरा जीरो हो सकता है Q मेरा जीरो नहीं हो सकता है ठीक है। तो P को मैंने क्या किया if P इक्वल टू जीरो और Q इक्वल टू इंटीजर तो जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है यदि Q मेरा जीरो है P/Q ठीक है। तो P/Q की जगह मैं यहाँ पे -1 भी लिख दूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा जीरो। यहाँ पे मैंने जीरो लिखा और यहाँ पे लिखा -1 तो मेरा आउटपुट क्या आएगा जीरो। मैंने लिखा 0/10 तो आपका आउटपुट क्या आएगा यानी कि आप ये देख रहे हैं जीरो के ऊपर जीरो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो कोई भी इंटीजर है बस जीरो नहीं होना चाहिए तो आप में जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा जीरो आएगा ठीक है। बच्चे एक्चुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें आप सिंपली ये देखना है आपके पास में कभी कभी आ जाता है कि -1/0 ठीक है। इसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पर हम सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने कहा मेरे पास में P/Q के फॉर्म में इफ Q इक्वल टू 0 अभी यहाँ पे मैंने Q 0 नहीं किया था यहाँ पे Q क्या रखा था इंटीजर रखा था। अब यहाँ पे मैंने Q को क्या कर दिया 0 कर दिया तो जब 0 कर दिया तो मेरे पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा है आप देख रहे हैं यहाँ पे Q इक्वल टू 0 करा तो आपने देखा कि P/0 ठीक है। तो इस फॉर्म में जब आया अब यहाँ पे P क्या है आपका P आपको कोई भी इंटीजर है P आपका क्या है कोई भी इंटीजर है तो उस फॉर्म में मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा अनडिफाइंड। इसको हम क्या लिखते हैं यानी कि जब हमको P/Q में यदि मैंने P को 0 माना तो मेरे पास में आउटपुट आया 0 लेकिन जब मैंने इंटीजर Q को मैंने 0 किया तो मेरे पास में आंसर क्या आया अनडिफाइंड। यानी कि मैं P/Q लिखूं या यहाँ पे 1/0 लिखूं या 2/0 लिखूं तो सबका मेरे पास में आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा
अनडिफाइंड है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यदि मेरे पास में P अपॉन Q है, एक रेशनल नंबर है, यदि इस P अपॉन Q के रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई जब मैं जीरो के साथ करता हूं तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यदि जीरो का मल्टीप्लाई P अपॉन Q यानी कोई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरा आउटपुट कैसा आता है, जीरो आता है। ये आपके पास में कुछ प्रॉपर्टीज है जीरो की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब इनडिफाइन आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा, कब हमारे पास में जीरो आएगा। यानी कि आपने देखा जीरो के नीचे किसने भी किसी भी नंबर का डिवाइड कर दो हमारे पास में क्या आएगा, वैल्यू जीरो आएगा। और यदि मैं जीरो का मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर से कर दूँ तो भी मेरा आउटपुट कैसा आएगा, जीरो। और P अपॉन Q का मल्टीप्लाई जीरो से कर देता हूँ तभी मेरा क्या आता है। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे को अभी याद आई, वो प्रॉपर्टी मेरी ये प्रॉपर्टी कहती है, यदि मेरे पास में ये पूछा जाए कभी कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो कैसा है आपका, रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर है, जीरो आपका ऐसा रेशनल नंबर है, यदि मेरे पास में जीरो आ रहा था तो इसको P अपॉन Q का फॉर्म क्या है, P अपॉन Q फॉर्म ये रहा। तो P अपॉन Q फॉर्म कब आएगा, यानी कि P की वैल्यू मेरी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और Q की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो ना हो, यानी कि इसकी वैल्यू में माइनस माइनस टू ले लिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा आएगा, जीरो आएगा। और ये कैसा है, दिस इज अ रेशनल नंबर। दिस इज अ रेशनल। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी आती है और मल्टीप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ वन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ वन, प्रॉपर्टीज ऑफ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए P अपॉन Q मेरे पास में एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब P अपॉन Q के रेशनल नंबर में मेरे पास में Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन मुझे क्या करना है, इस P अपॉन Q में मुझे मल्टीप्लाई करना है वन से। किससे मल्टीप्लाई करना है, वन से। तो जब P अपॉन Q में मैं जब वन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, P अपॉन, यानी किसी रेशनल नंबर में जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, सेम नंबर आता है। यानी कि सेम नंबर मेरा कितना था, P अपॉन Q था, और सेम नंबर मेरा यहाँ आ गया। यानी कि वन के साथ मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो सेम नंबर आएगा। देखिए यदि यहाँ मैंने 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई वन से किया तो मेरा नंबर क्या आएगा, 7 अपॉन। यदि मैंने 9 अपॉन 8 का मल्टीप्लाई वन से किया तो क्या आएगा, 9 अपॉन। तो आप ये देख रहे थे 7 अपॉन 3 में या तो मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूं या वन का मल्टीप्लाई में से P अपॉन Q से करूं। यानी कि सबसे पहले आपने देखा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वन से मल्टीप्लाई यदि किसी रेशनल नंबर से करता हूं तब भी मेरा आउटपुट क्या आता है, P अपॉन Q, इसका मतलब सेम नंबर आता है। यदि जब मेरे पास में P अपॉन Q कोई 7 अपॉन 8 नंबर है उसका मल्टीप्लाई उसने वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, वो भी 7/8 है। क्लियर। तो इसका मतलब ये है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जो वन है यदि किसी वन में मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास में कितना आएगा, वही नंबर आएगा। दूसरी चीज, यदि मैंने क्या किया, वन से डिवाइड कर दिया, यदि मेरे पास में एक रेशनल नंबर क्या है, मेरे पास में रेशनल नंबर P अपॉन Q है, इसका मैं डिवाइड कर दूं वन के साथ तो मेरा क्या होता है। तो आपने देखा, मैंने भी आपको लर्न कराया सिखाया था कि डिवाइड का मैंने क्या करूँ, उसको चेंज करके मल्टीप्लाई बनाऊँ। तो चेंज करके मल्टीप्लाई बनाने के लिए P अपॉन Q का मल्टीप्लाई किया और इसका मैं क्या कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो वही तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा भाई। जब उसका रेसिप्रोकल करूँगा तो वही तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा। तो मैंने क्या देखा, P अपॉन Q, P अपॉन Q इंटू 1, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, इसका मतलब
P अपॉन Q में यदि किसी रेशनल नंबर में मैं किसी डिवाइड कर दूं 1 का भी तो मेरा वही नंबर आ जाता है P अपॉन Q। यदि इसका एग्जांपल देखें तो 7/3 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो मेरे पास में क्या नंबर आएगा 7/3। ठीक है, लेकिन अब आप कहें इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि मेरे पास में क्या है 7/3, मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था 1 से, तो मेरे पास में 7/3 आया। तो क्या यदि मैं 1 का डिवाइड करूं 7/3 से तो क्या 7/3 आएगा? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा। देखते हैं, यहाँ मैंने 1 लिखा और इसको डिवाइड को मैंने चेंज करके मल्टीप्लाई किया और इसका मैंने क्या किया रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करके क्या आया 3/7। अब 1 × 3/7 का मल्टीप्लाई क्या आएगा 3/। ठीक है, यदि 1 से मैंने 1 का डिवाइड किया था तो मेरे पास में सेम नंबर आया, लेकिन यदि किसी 1 में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो वो सेम नंबर नहीं आता है और मेरा मल्टीप्लाई में सेम नंबर आएगा। क्लियर? तो ये सारी आपकी जो है मैंने आपकी 1s और 0 में आपकी प्रॉपर्टी आपको बताया कि 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और आपका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं, ये आपने देखा। इसके साथ में एक बेहतरीन सा एग्जांपल आपके लिए लेके आता हूँ। तो एग्जांपल क्या लेके आता हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने आपका लिया माइनस का x इक्वल टू आपके पास में वैल्यू जो दे रखी है वो 7/3 दे रखी है। अब आपसे पूछा जाता है फाइंड माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस फाइंड माइनस वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन क्या है x इक्वल टू कितना है 7/3। तो जब मैं माइनस एक्स रखूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -x इक्वल टू -7/3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये आया मेरे पास -x इक्वल टू 7/3। तो -x की जगह यदि वो कहता है इसका माइनस में निकालिए वैल्यू तो -x क्या आ जाएगा उसका, यानी इसका भी माइनस, यानी क्या है -7/3 और इसका भी माइनस क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो क्या आएगा आपका माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा प्लस आएगा, यानी कि -x और माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है क्या आ रहा है सेम नंबर आ रहा है। आपने मैच किया, इधर सेम 7/3 आ रहा था और इसका 7/3 आ रहा था। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास में x इक्वल टू किसकी होगा माइनस का। क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब एक एग्जांपल और लीजिए। ठीक है, मेरे से कहा जा रहा है कि if 2 रेशनल नंबर है मेरे पास, if 2 रेशनल नंबर, ठीक है, यदि आपके पास में 2 रेशनल नंबर है, फर्स्ट क्या है x और सेकंड क्या है आपके पास y, यानी कि मेरे पास में 2 रेशनल नंबर है, एक को मैंने क्या लिया x लिया और दूसरे को क्या लिया y लिया। तो मुझसे कहा जा रहा है इन दोनों का सम कितना आ रहा है, if sum is 1/3। मैंने अपने से ले लिया है न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास सम क्या है 1/3 है। अब पूछ रहा है कि बताइए इफ सम इज 1/3 एंड फर्स्ट रेशनल नंबर इज क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 3/2, देन फाइंड y। तो आपको फाइंड y करना है। y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? अब आपको पता है कि मेरे पास में 2 रेशनल नंबर है, एक x और y है, इन दोनों का सम मेरे पास में दे रखा है 1/3 और मेरे पास में फर्स्ट रेशनल नंबर है 3/2 दे रखा है।
तो आपके पास अब y की वैल्यू पूछा है। तो मैंने क्या देखा कि मैंने ये देखा कि x प्लस वाई दो सम थे, दो रेशनल नंबर है, इन दोनों का सम मेरा कितना आ रहा है 1/3। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है 3/2, ये मेरा कितना है 3/2, यहाँ मैंने 3/2 वैल्यू पुट करी प्लस y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो जब मेरे पास में y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो y मेरे पास में क्या आएगा, y इक्वल टू आपको पता है ये आपको साथ में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपने देखा 1/3 सेम है, और ये 1/3 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, उसमें जाएगा तो साइन के साथ बदल जाएगा। क्लियर, तो 1/3 में से माइनस का 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे किस रूल से, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 1/3, तो 1/3 माइनस का 1/2 कैसे इक्वल करेंगे, डिनोमिनेटर में कैसे इक्वल बनाऊंगा इसको, इस डिनोमिनेटर को मैं कैसे इक्वल बनाऊंगा, इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से और नीचे 2 से और यहाँ पे भी 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या आएगा 2/6 माइनस का 3/6 इसका 2 माइनस का 1/6, यानी कि 2 में से 3 का कितना बचा माइनस का 1/6। तो आपने इजीली फाइंड कर दिया। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, एक क्वेश्चन और इसको पूछा जाता है, मैं लेक्चर खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा एक मल्टीप्लिकेशन में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको मैं बहुत आसान से तरीकों में आपको बताऊं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप उस नंबर को कहते हैं यदि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई जो मेरे को नंबर दिया था जिसका मैंने मल्टीप्लिकेशन नंबर निकाला था, यदि उन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाता है, कैसा आएगा आपका, जैसे मान लीजिए मेरे पास p/2 है, अब मैं p/2 में किसका मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू 1 आ जाए, वो उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे p/q में यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं q/p का तो उनका मल्टीप्लाई मेरा क्या आएगा, इसका p/q में यदि मल्टीप्लिकेटिव में q/p कर दिया तो मेरे पास में क्या आएगा, q से क्या कट जाएगा p से p कट जाएगा, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो q/p क्या है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है किसका मल्टीप्लिकेटिव, हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p/q इक्वल टू यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p/q क्या होगा इक्वल टू q/p, यानी कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल का आपसे पूछा जाता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/6 8/9 माइनस 1/2 माइनस 7। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपको बताइए जरा, यानी कि 7/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
7 अपॉन एक्स क्या होगा 6 अपॉन 7, ठीक है। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 9 का क्या होगा 9। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 1 अपॉन 2 का क्या होगा माइनस का 2 अपॉन। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 7 अपॉन 6 क्या होगा माइनस का 6 अपॉन। यानी कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब पुराने लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एडिटिव इनवर्स, तो आपने एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला था, यानी कि आपको दिया रखा था यदि मैं इसका पूछूं 7 अपॉन 6 का एडिटिव इनवर्स क्या था माइनस का 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 9 का क्या था माइनस का 8 अपॉन 9, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2 का क्या था प्लस का 1 अपॉन 2। तो आपका देखा था जब एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे तो उन दोनों को जब हम सम करते थे तो उनका आउटपुट क्या आता था 0। तो मल्टीप्लिकेटिव हम इनवर्स निकालते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है 1, ठीक है। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।